दोस्तों, पहलवानों की तरफ से 5 शर्त मोदी सरकार के सामने रख दिया गया है, लेकिन 2 पर पेच जो है वो अटक सकता है। 2 शर्त ऐसे हैं पहलवानों के जिसे सुनकर मोदी शाह को नींद नहीं आएगी, जिसे सुनकर मोदी शाह बेचैन हो सकते हैं। 3 शर्त तो वो ऐसे ही मान जाएंगे, वो कहेंगे कि ठीक है भैया, आपका ये 3 शर्त है वो हम तुरंत मान जाएंगे। लेकिन 2 शर्त दोस्तों ऐसे हैं कि वो इस शर्त पर किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, कैसे पेच कसकर टाइट हो सकती है, ये सब कुछ इस खबर में आपको बताएंगे। वो तमाम शर्त भी आपको दिखाएंगे कि क्या रखा गया है पहलवानों की तरफ से शर्त। दोस्तों, आज भाजपा के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पहलवानों के साथ बैठक करते हुए नजर आए। उनके साथ पहलवानों की बैठक हुई, पहलवानों ने इस बैठक में शिरकत लिया और इस बैठक में पहलवानों ने 5 शर्त जो है वो मोदी सरकार के सामने लाकर रख दिया कि हमारी 5 शर्तें हैं, इन शर्तों को आप मानिए और हम अपना आंदोलन खत्म कर लेंगे। शर्त ऐसा दोस्तों कि मोदी शाह के पसीने छूट जाएंगे, शर्त ऐसा कि शायद रात भर चैन की नींद ना आ सके, शर्त ऐसा कि अगर पीछे हटे तो 2024 की हार तय मानी जा सकती है। अब मोदी शाह पीछे हटेंगे या बृजभूषण के खिलाफ जो है एक्शन लेंगे, या बृजभूषण को आज ही रात गिरफ्तार करवा सकते हैं, गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे मोड़ पर मोदी जी आकर खड़े हो गए हैं दोस्तों, जहां से पीछे हटे तो पहलवानों का आंदोलन जो है वो देश भर में बहुत बड़ा आंदोलन फिर से शुरू हो जाएगा। और अगर बृजभूषण के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो अयोध्या के साधु संत का गुस्सा मोदी सरकार को झेलना पड़ेगा, वो भी बहुत बड़ा गुस्सा अयोध्या के साधु संत का। जिस अयोध्या में राम मंदिर के नाम से भाजपा के मंत्री, नेता, तमाम लोग वोट मांगते हुए नजर आते हैं, वही के साधु संत का गुस्सा झेलना पड़ेगा, क्योंकि बृजभूषण के सपोर्ट में अयोध्या के संत उतर आए हैं और बृजभूषण का पूरा वोट बैंक मोदी जी से भी खफा हो सकता है। तो ऐसे में मोदी जी के लिए कांटों पर चलने वाला रास्ता है। अब करेंगे तो क्या करेंगे? अगर चुनाव का सवाल ना होता तो ये आंदोलन लंबा खिंच सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस साल भी चुनाव है और अगले 2 साल भी चुनाव है, यानी कि पीएम की कुर्सी वाला 2024 में चुनाव है। ऐसे में मोदी शाह के सामने पहाड़ जैसा संकट खड़ा हो चुका है। सबसे पहले दोस्तों, पहलवानों की उन शर्त को जानिए। एक एक करके आपको शर्त बताएंगे कि कितने महत्वपूर्ण शर्त है, जिनमें 2 तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे में ठंडा ठंडा पानी पिला देने के बाद भी प्यास नहीं बुझ सकता है, जो पहलवानों की तरफ से शर्त रखा गया दोस्तों, कि आप कितना भी पानी पिला दीजिए इस गर्मी में, लेकिन कहा जाएगा कि प्यास तो अभी भी लग रही है। पहलवानों ने दोस्तों आज मोदी जी के मंत्री के साथ बातचीत की। इससे पहले देर रात अमित शाह के घर पर पहलवानों की बैठक हुई थी, लेकिन अब इस मुलाकात को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहलवानों को ट्वीट करते हुए न्योता दे दिया कि उनसे आकर मिलिए, उनसे बैठक कीजिए। और इस बैठक में बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक जो है वो मौजूद रहे और उन्होंने साफ साफ शब्दों में अनुराग ठाकुर के सामने अपनी 5 मांगे रख दी। और ये मांगे क्या है वो भी सुन लीजिए दोस्तों। पहली शर्त ये है दोस्तों पहलवानों की तरफ से कि पहलवानों ने पहला शर्त ये रखा है मोदी जी के सामने कि कुश्ती महासंघ का स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। जी हाँ, ये पहलवानों का पहला शर्त है कि जो आप कुश्ती महासंघ का जो चुनाव होता है उसको स्वतंत्र रूप से किया जाना चाहिए, निष्पक्ष, ना कोई इसमें झोल झपाटा, ना कोई जो है पद का या फिर अपने पावर का इस्तेमाल करे, निष्पक्ष चुनाव हो। दूसरी शर्त दोस्तों पहलवानों की तरफ से ये रखी गई है कि भारतीय कुश्ती महासंघ की एक महिला प्रमुख हो। जी हाँ, एक महिला जो है वो इसकी प्रमुख बने। तीसरी शर्त पहलवानों की तरफ से ये रखी गई है दोस्तों कि बृजभूषण शरण सिंह और उनके परिवार से कोई भी महासंघ का हिस्सा नहीं होगा। ये वो शर्त है जिससे जो पेच है वो अटक सकता है। चौथी शर्त है दोस्तों कि 28 अप्रैल को पहलवानों के खिलाफ जो भी FIR जंतर मंतर पर की गई थी वो सब रद्द किया जाए। और आखिरी और 5वीं सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है दोस्तों कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो, जिसके लिए 1 महीने तक पहलवान जंतर मंतर पर बैठे थे, ये शर्त रखी गई है। अब देखिए दोस्तों, पहलवानों का समर्थन किसान संगठन और खाप पंचायत भी कर रहे हैं। उनके समर्थकों ने जैसे आज के दिन जो यहाँ बैठक हुई है अनुराग सिंह ठाकुर के साथ, वैसे ही चरखी दादरी में
पहलवानों के लिए किसानों की तरफ से महापंचायत की गई, महापंचायत हुआ। ऐसे में बातचीत के जरिए पहलवानों की समस्या सुलझाने की कोशिश और ज्यादा तेज हो गई है। इससे उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में बातचीत से कोई समाधान निकल सकता है। अगर नहीं निकलता है तो देश भर में आंदोलन देखने को मिलेगा। और अगर बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होती है तो ये भी भाजपा के लिए बहुत कठिन और मुश्किल समय है दोस्तों, क्योंकि 1 महीने तक बीजेपी के पीछे छुपकर जो है बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी जो है बार बार आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया गया कि बीजेपी के पीछे छुपकर जो है शरण सिंह को बचाया जा रहा है। मोदी जी जो है उसे बचा रहे हैं, अमित शाह जो है वो बचा रहे हैं। अगर गिरफ्तारी करवाने पर आए तो 1 सेकंड में गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, पहलवान धरना दे रहे हैं, उनकी बातों को कोई सुन ही नहीं रहा है। ऐसे में 2 पर जो मैंने कहा 2 जो ऐसे शर्त हैं जिसमें कि एक तो ये कहा गया है पहलवानों की तरफ से कि बृजभूषण शरण सिंह का कोई भी परिवार का जो भी रिश्तेदार है, नाते गोतेदार है, वो इसमें जो कुश्ती महासंघ का जो चुनाव होता है उसमें वो शिरकत नहीं कर सकते, उसमें वो हिस्सा ही नहीं ले सकते। उनका दूर दूर तक कोई भी रिश्तेदार इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, महासंघ का उम्मीदवार नहीं बन सकता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये मांग, ये बहुत इंपॉर्टेंट मांग है जो बृजभूषण शरण सिंह बार बार दावा कर रहे थे कि अगर सबूत लाओगे तो हम फांसी पर लटक जाएंगे, सबूत लाओगे तो हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सब कुछ कह रहे थे। ऐसे में उनके पूरे परिवार, पूरे रिश्तेदार को ही घसीट लिया गया है कि उसका जो नाम जो है कहीं से कहीं तक आना नहीं चाहिए। और आखिरी जो है दूसरा शर्त जो है दोस्तों वो ये है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो, और गिरफ्तारी होती है तो दोस्तों पूरा मामला ही खत्म। पहलवानों की तरफ से तो कोई फिर आंदोलन नहीं होगा, लेकिन अगर बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होती है तो फिर आगे क्या होता है वो कह पाना बहुत मुश्किल है।